Hi guys, welcome to the next video in this daily LRDA practice series. Hope you're doing well. So first pause this video, try this at yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start reading this particular set. This says Professor Lavoisier is experimenting with 6 chemical compounds, that is acetanilide, benzoin, carboplatin, diborane, erbium and fenestrine, in order to identify their pairwise reaction effectiveness. So pairwise we are actually figuring out the reaction effectiveness. Now, if two compounds in a pair react with each other quickly, then they are categorized as high reacting with each other. If two compounds in a pair react with each other slowly, then they are categorized as low reacting with each other. If two compounds in a pair do not react with each other, that is the third possibility, when they are categorized as, then they are categorized as non-reacting with each other. These are the three categories: high reacting, low reacting or non-reacting, right? Then these three categories are mutually exclusive and exhaustive for the given 6 chemical compound. Now what does this mean? Mutually exclusive and exhaustive मतलब इनके अलावा कोई और कंपाउंड नहीं है जिनके साथ ये केमिकली रिएक्टिव है, ये कहना चाहता है. एंड सो दिस सिंपली मीन्स वी आर रियली कंसर्न्ड अबाउट दीज 6 chemicals. बस इसके अलावा देयर इज नो 7th केमिकल. दैट इज व्हाट दिस स्टेटमेंट सिंपली मीन. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, यही आपस में ही रिएक्ट कर रहे हैं, इन्हीं आपस में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ गिवन है, राइट? नाउ पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ हाई रिएक्टिंग, लो रिएक्टिंग एंड नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड्स फॉर ईच ऑफ द 6 कंपाउंड्स इज गिवन इन द टेबल बिलो. Further it is known that, so we have these additional 9 statements. This is a very long set, 9 statements, and using them we have to figure out the possibilities. Now let's start solving this particular set. So we have done the initial statement. So what does this say? There are basically these 6 chemicals, right? Now acetaldehyde for example, ये क्या कर सकता है? इन पांचों के साथ combination बना सकता है. Now that combination can either be high reacting, low reacting or non reacting. Now हमें ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअली फर्स्ट थिंग एसिटाइलिड या बेंजोइन किसी भी पर्सपेक्टिव अगर आप देखोगे ना, तो ये रो का जो नंबर है, फॉर एग्जांपल कुछ नंबर्स गिवन है. फॉर एग्जांपल एसिटाइलिड दो केमिकल्स के साथ क्या है, हाई रिएक्टिंग है, राइट? द अदर 2 नंबर्स आर नॉट देयर. बेंजोइन इज नॉन रिएक्टिंग विद 2 केमिकल्स. नाउ एसिटाइलिड 2 केमिकल्स के साथ अगर हाई रिएक्टिंग है, तो बचे हुए 1 2 3 4 5 के साथ क्या होगा, ये दोनों कैटेगरीज में लाई करेगा. सो अल्टीमेटली द फर्स्ट थिंग वी नीड टू फिगर आउट इज कि यहाँ पे हर रो का एडिशन एक्चुअली क्या आना चाहिए, आपका 5 आना चाहिए. बिकॉज आपका कोई भी एक केमिकल बचे हुए 5 केमिकल्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, इन्हीं 3 में से होगा. दैट मीन्स हर रो का एडिशन क्या रहेगा, 5 रहा होगा. ठीक है. नाउ इस टेबल को हम इस तरीके से भी यूज करेंगे, बिकॉज दूसरा टेबल बनाने को कोई पॉइंट नहीं है. इसी टेबल में जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 है ना, इस 2 में ये ए जो केमिकल है वो हाई रिएक्टिंग किन 2 केमिकल्स के साथ है, उसको मैं यहाँ पे इसी टेबल में पुट डाउन कर दूंगा. एंड वो जिनके साथ भी आएगा उनमें हम ए प्लग इन कर देंगे. सो दोनों साथ में चल रहा होगा, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग दीज स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली. Now first statement, a compound never reacts with itself and any such experiment has not been done by Professor Lavoisier in the given case. So this is really obvious, ये हम वैसे भी ट्रू मान लेते हैं. ए का रिएक्शन ए के साथ नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ए का रिएक्शन टोटल कितना है, आपका 5 केमिकल्स के साथ होना है. अच्छा, आप गेम्स एंड टूर्नामेंट के थ्रू ये भी जानते हो कि एक्चुअली में टोटल आपके डिफरेंट दो के पेयर्स कितने बनेंगे. अब उन 2 पेयर में वो किस में फॉल करेगा, हाई रिएक्टिंग या लो रिएक्टिंग या नॉन रिएक्टिंग, वो तो सेट बताएगा. बट अप फ्रंट, राइट फ्रॉम द मोमेंट इटसेल्फ, जब मेरे को समझ में आ गया कि हर दो के कितने कॉम्बिनेशन बनने हैं, सो दीज आर 6 में से दो के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 62. गेम्स एंड टूर्नामेंट में हमने काफी इसको कर रखा है. एंड 62 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, राइट? सो दिस इज 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल एंड दिस टर्न्स आउट टू बी 15, राइट? शॉर्ट में आपको कभी भी अगर NC2 निकालना हो ना, तो सीधा 6 इंटू उससे एक लेसर नंबर डिवाइडेड बाई 2 कर लिया करो, तो 30/2 कितना आ जाएगा, 15. सो दीज आर 15 कॉम्बिनेशन. ठीक है. नाउ तो फर्स्ट स्टेटमेंट का एज सच बहुत ज़्यादा कोई यूज नहीं था. लेट्स क्रॉस दिस आउट. लेट्स रीड द सेकंड स्टेटमेंट. देयर इज ओनली वन कंपाउंड विच रिएक्ट्स विद एवरी अदर कंपाउंड आइदर क्विकली और स्लोली. नाउ ये क्या कहना चाहता है, इनमें से एक स्पेसिफिक कंपाउंड है, केमिकल है, विच रिएक्ट्स विद एवरी अदर कंपाउंड, बाकी 5 के साथ वो जब रिएक्ट करता है तो आइदर इट रिएक्ट्स क्विकली और स्लोली.
तो हाई रिएक्टिंग और लो रिएक्टिंग में पूरा पूरा लाई करेगा वो केमिकल, राइट। अब जो भी है, फॉर एग्जांपल लेट्स से अज्यूम करते हैं डाइबोरेन वो पर्टिकुलर केमिकल है, तो डाइबोरेन में ना पूरा का पूरा जो 5 आपके केमिकल्स आने चाहिए, कंपाउंड आने चाहिए, वो आइदर आपका हाई रिएक्टिंग या फिर लो रिएक्टिंग में फिट हो जाएगा। दैट मीन्स वो जो भी केमिकल इन पर्सपेक्टिव है, जिसके बारे में भी यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट बात हो रही है ना, उसमें नॉन रिएक्टिंग में क्या लिखने वाले हैं हम, 0 लिखने वाले, बिकॉज इट इज आइदर reacting very quickly, either quickly or slowly with the other 5 compounds. So we need to figure that out कि वो कौन सा होगा जिसमें हम यहाँ पे non reacting में 0 लिख रहे होंगे. Now this statement goes on to say this compound is the only one which reacts slowly with carboplatin. Now this becomes crucial. तो वो एक particular compound है. Now उसके बारे में वो भी बोल देता है कि this is the only one which reacts slowly, low reacting वाले में slowly with carboplatin. इसका हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कार्बोप्लाटिन में लो रिएक्टिंग वाला कितना नंबर आना चाहिए, 1, एंड वो वही होगा। अब वो कौन होगा, ए होगा, बी होगा, हमें नहीं पता कौन होगा। बी बाय द वे नहीं हो सकता, ए होगा, मे बी डी हो सकता है, मे बी ई हो सकता है, एफ भी हो सकता है, बिकॉज इनके नॉन रिएक्टिंग में 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ऐसा होगा जिसके नॉन रिएक्टिंग में 0 होगा, वही यहाँ पे 1 में दिखेगा, राइट। अभी हम नहीं बोल पाएंगे, बट दैट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस सेकेंड स्टेटमेंट, right. Let's go to the third point. Carboplatin is the compound which has the unique highest count for non-reacting compound among all. Now carboplatin में क्या कह रहा है, non-reacting में जो value है, this has the unique highest count for non-reacting compounds among all. तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि यूनिक भी है ये वाला नंबर इस पर्टिकुलर कॉलम में, स्पेसिफिकली नॉन रिएक्टिंग वाले कॉलम में कार्बोप्लाटिन में जो नॉन रिएक्टिंग में नंबर है, राइट, ये आपका यूनिक भी है, तो आपका बाकी से रिपीट नहीं होना चाहिए इस कॉलम में, एंड दिस इज द हाईएस्ट आल्सो विद इन दिस पर्टिकुलर कॉलम, राइट। दिस इज हाईएस्ट एज वेल एज यूनिक। अब वो क्या होगा हमें नहीं पता, बट हमें देखो अभी एक चीज लॉजिक से समझ में आ रही है कि यहाँ पे ऑलरेडी इस कॉलम में 2 लिखे हुए हैं, सो इट हैज टू बी मोर देन 2, राइट। इट कैन आइदर बी 3 और इट कैन बी 4 एज वेल, राइट। हम चाहे तो यहाँ पे मार्क डाल के छोड़ भी सकते हैं, इट इज आइदर 3 और इट इज 4, बिकॉज 2 से ऊपर होगा, हाईएस्ट होना भी चाहिए, यूनिक भी होना चाहिए। नाउ दिस इज डन, दिस थर्ड स्टेटमेंट इज एक्चुअली इंटायरली डन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ स्टेटमेंट. Diborane and fenestrine, DNF, are the 2 low reacting compounds for A, right. तो DNF are the low reacting compounds for A. तो A वाले में low reacting में हम क्या प्लग इन कर सकते हैं यहाँ पे, D and F, एंड वहीं से वर्षा भी अपने को करना चाहिए, D और F में लो वाले में, D और F वाले में लो वाले में हम क्या लिख दें, A लिख दें, बिकॉज हमें हर चीज़ का काउंट रखना है. सो यहाँ पे DNF A के साथ लो रिएक्टिंग है, तो ऑब्वियसली D और F में लो रिएक्टिंग में A ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा, राइट. सो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली डन. फिफ्थ पॉइंट, B एंड F डू नॉट रिएक्ट विथ कार्बोप्लाटिन. सो कार्बोप्लाटिन में नॉन रिएक्टिंग में 2 कंफर्म मिल गए आपको, कौन, B एंड F. दैट मीन्स ऑल्सो हम ये भी बोल सकते हैं कि B और F में वी कैन सिंपली राइट C. तो एक यहाँ का C और एक यहाँ का C, वी कैन फिगर दिस आउट. So this fifth statement is also completely done. Then moving on to the sixth statement. The highest numerical values under the 3 columns of the table are distinct and none of them is necessarily unique for a particular column. Now, इसको समझते हैं, ये क्या बोल रहा है, the highest numerical values under the 3 column. तो इस कॉलम में, इस कॉलम में और इस कॉलम में जो हाईएस्ट वैल्यू है, ये क्या होने वाला है, आपका डिस्टिंक्ट होने वाला है. तो इसका हाईएस्ट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इसका हाईएस्ट, is distinct from इसका highest, and none of them is necessarily unique. necessarily unique नहीं होना चाहिए for that particular column. जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वाले कॉलम में जो भी हाईएस्ट होगा, वो ये नहीं बोल रहा है कि इस कॉलम में भी आपका यूनिक होना चाहिए. दैट कैन एक्चुअली रिपीट इन दिस पर्टिकुलर कॉलम, राइट. बस इसका हाईएस्ट और इसका हाईएस्ट और इसका हाईएस्ट आपका डिस्टिंक्ट होना चाहिए, राइट. सो इसका आपका जो भी आपका हाईएस्ट है वो नंबर किसी और जगह भी आ सकता है इन दिस पर्टिकुलर कॉलम एज वेल. सो दैट इज अलाउड. हाँ, बट यहाँ पे आपका अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ दिस पार्ट. नॉन रिएक्टिंग वाले में यहाँ पे जो भी हाईएस्ट है दैट हैज टू बी यूनिक एंड द हाईएस्ट वन. यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज डन. अभी हम इसको फिगर आउट करेंगे, तो मे बी 6 स्टेटमेंट आप होल्ड पे भी रख सकते हो. डाइबोरिन डज नॉट रिएक्ट क्विकली विद कार्बोप्लाटिन. सो डी और सी एक साथ हाई रिएक्टिंग में नहीं आने वाला है, राइट. सो सी में यहाँ पे मैं डी लिख के क्रॉस डाल सकता हूँ. सो डी इज नॉट देयर.
एंड सिमिलरली डी में यहाँ पे आपका सी नहीं है, राइट, इट इज़ नॉट रिएक्टिंग क्विकली, तो इसमें नहीं है। वो कहाँ पे होगा, लो रिएक्टिंग भी हो सकता है, हाई नॉन रिएक्टिंग भी हो सकता है, वी डोंट नो दैट राइट नाउ। सो 7th स्टेटमेंट इज डन। देन F reacts with benzoin either quickly or slowly. So F और B का जो रिएक्शन है वो नॉन रिएक्टिंग में नहीं है, दैट इज डेफिनेटली ट्रू। इट कुड आइदर बी हाई रिएक्टिंग और लो रिएक्टिंग। सो F और B नॉन रिएक्टिंग में नहीं है, राइट। सो F एंड B, सो B में यहाँ पे F नहीं है, दैट इज गारंटीड, एंड सिमिलरली F में यहाँ पे B नहीं है, दैट इज ऑल्सो गारंटीड। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ। फाइनली एर्बियम ई रिएक्ट्स क्विकली, तो हाई रिएक्टिंग में हम देखेंगे क्विकली विथ बी डी एंड एफ। तो एर्बियम सो दिस इज रिएक्टिंग क्विकली विथ बी डी एंड एफ। सो यहाँ पे बी डी एंड एफ लिख सकते हैं, एंड बी डी एफ में आप ई लिख दो। सो बी में यहाँ पे भी ई आ जाएगा और डी में यहाँ पे भी ई आ जाएगा और एफ में भी यहाँ पे ई आ जाएगा। सो यूजिंग ऑल दीज स्टेटमेंट्स वी हैव फिगर्ड दिस एज वेल, राइट। नाउ हाउ डू वी मूव फर्दर इन दिस पर्टिकुलर सेट। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे अब आपको नोटिस करके चलना पड़ेगा कि क्या हम यहाँ पे ले सकते हैं, क्या पे हम यहाँ पे नहीं ले सकते, ठीक है। नाउ हाउ डू आई स्टार्ट सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर सेट। तो सबसे पहले जैसे अगर मैं यहाँ पे नोटिस करना स्टार्ट करूँ, मे बी लेट से द लास्ट रो, राइट, फेनेस्ट्रीन के बारे में। नाउ फेनेस्ट्रीन में हमें ये पता है कि देखो पांचों आपके अल्फाबेट डालने हैं, यहाँ पे 5 क्वांटिटीज फिगर आउट करनी पड़ेंगी। एफ को छोड़ के ई ए सी ये आपने यूनिकली फिल कर दिया है, बट इस 2 का आपका एक सी तो आपको पता है, ठीक है। दूसरा वाला आपको फिगर आउट करना है। अगर आप अल्फाबेट्स देखो एफ को छोड़ के, तो यहाँ पे आपका या तो सिर्फ बी बचा हुआ है या तो आपका यहाँ पे डी बचा हुआ है, बी एंड डी। बी यहाँ पे अलाउड नहीं है इस वाले में 2 बनाने में, यहाँ पे बी नहीं रख सकते हो। दैट मीन्स मैं ऑटोमेटिकली बोल सकता हूँ कि यहाँ पे क्या आने वाला है, आपका डी आने वाला है। और जैसी एफ और डी को आपने यहाँ पे प्लेस करा तो डी में यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, राइट। सो दिस इज अगेन डन। नाउ दिस लास्ट वाला पार्ट इज डन। अब ये बी कहाँ पे आएगा ये अभी अपने को यूनिकली नहीं पता। नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ हाउ डू आई मूव फर्दर इन दिस पर्टिकुलर सेट। तो हम यहाँ पे ना ये सेकेंड वाले स्टेटमेंट को थोड़ा सा यूज करने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर। सो देखो ये हमें पता था कि किसी एक पर्टिकुलर रो में आपका यहाँ पे 0 आना है, राइट, नॉन रिएक्टिंग वाले में 0 आना है। नाउ काफ़ी चॉइसेस आपकी खत्म हो चुकी हैं, जैसे बेंजोइन में, कार्बोप्लाटिन में, डाइबोरेन में एंड फेनेस्ट्रीन में यहाँ पे 0 तो नहीं है नॉन रिएक्टिंग में। सो 0 कौन सा हो सकता है, आइदर इट इज दिस ए वाला पार्ट एसिटिलाइड या फिर आपका एर्बियम में 0 हो सकता है। तो हम क्या करते हैं ना, सिंपल सा बेसिक यहाँ पे थोड़ा सा इट ट्रायल के थ्रू जाते हैं। मे बी लेट से अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे लेट से 0 है, तो अब होगा क्या। देखो यहाँ पे आपने 0 डाल दिया, दैट मीन्स पूरा का पूरा इस रो का जो 5 आपका आना चाहिए वो इन दोनों जगह पे आ जाना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे फिर आपका क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। नाउ थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर ब्लॉक में 3 आया, सो आइदर यही आपका हाईएस्ट हो जाए या फिर इस कॉलम में कोई एक और हाईएस्ट है, राइट, एक हाईएस्ट तो आना ही होना है। नाउ अगर 3 से ऊपर कोई हाईएस्ट आना है इस पर्टिकुलर कॉलम में, तो 3 से ऊपर नंबर क्या जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। क्या 4 कहीं पे भी जा सकता है या नहीं जा सकता, अगर मैं चेक करूं इस कॉलम में, देखो अगर आप इस रो एंड इस कॉलम में, इस ब्लॉक में देखो, इसमें 4 जा नहीं सकता, बिकॉज 4 में आपका ई और सी ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है, तो 4 तो ये हो नहीं सकता। एट बेस्ट ये 3 जा सकता था। यहाँ पे 1 लिखा है तो ये 4 हो नहीं सकता। यहाँ पे भी ये 4 नहीं हो सकता बिकॉज ई एन एफ 2 आपने ऑलरेडी पीछे लिखे हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे एट बेस्ट आपका 3 जा सकता था। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 4 का तो कोई पॉइंट नहीं है, और यहाँ पे भी ई डी, यहाँ पे तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो देर इज नो पॉइंट कि यहाँ पे आपका 4 जाएगा। दैट मीन्स फिर यही जो 3 है ये इस पर्टिकुलर कॉलम का हाईएस्ट बन जाना चाहिए, राइट, बिकॉज कॉलम का कोई एक हाईएस्ट आना चाहिए। 3 अगर हाईएस्ट नहीं है तो 4 कहीं पे जा नहीं पाएगा। दैट मीन्स वी कैन सिंपली से कि 3 हाईएस्ट है। बट प्रॉब्लम ये है कि 3 यहाँ पे हाईएस्ट हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज अगर आप नोटिस करो एर्बियम में यहाँ पे, अगर आप नोटिस करो यहाँ पे ऑलरेडी कितना है, 3 है। नाउ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये 3 ही होना चाहिए, दिस कुड आइदर बी 3 और दिस कुड बी 4, राइट। यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है और यहाँ पे 4 भी हो सकता है। ऑल्सो अगर आप नोटिस करोगे नॉन रिएक्टिंग में ये कार्बोप्लाटिन के
ब्लॉक में, यहाँ पे भी 3 एंड 4 है ऑल्सो। अब यहाँ पे इन दोनों में दोनों नंबर आपके डिफरेंट होने चाहिए, राइट, क्योंकि कार्बोप्लाटिन में इसने बोल रखा था कि यहाँ पे आपका हाईएस्ट है, राइट। तो यहाँ पे एर्बियम का जो हाईएस्ट होना चाहिए अब यहीं पे आएगा, और तो आ नहीं सकता। अगेन आप नोटिस करो तो आप फिट कर नहीं पाओगे, राइट। तो अब मेरा पॉइंट बस इतना सा है कि इनमें से किसी एक जगह तो आपका 3 आएगा ही आएगा ना। जैसे अगर आपने यहाँ पे 3 लिखा, राइट, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और अगर आपने यहाँ 4 लिखा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। दैट सिंपली मीन्स कि इस कॉलम में फिर आपका 3 अब नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसने साफ साफ बोल रखा था कि तीनों कॉलम का जो आपका हाईएस्ट वाला काउंट है दैट हैज टू बी डिस्टिंक्ट। दैट मीन्स इन एनी केस दोनों में कहीं तो 3 जाएगा, तो यहाँ पे 3 को रखने का स्कोप नहीं बचता। एंड दैट सिंपली मीन्स कि जहाँ से हमने पूरा अपना ये अजम्पशन स्टार्ट करा था ये 0 से, वो फिर आपका वॉइड हो जाएगा, फिर वो आपका अलाउड नहीं है। एंड दैट मीन्स ये 0 फिर यहाँ पे नहीं है, ये एर्बियम के कॉलम में आएगा, राइट। सो आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, जस्ट पॉज दिस वीडियो, थोड़ा सा पीछे जाओ एंड टेक दिस थ्रू अगेन, राइट। सो दिस इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, इसमें आपको 0 रख के चेक करना पड़ा कि यहाँ पे आपका 3 आ नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे यही वाला मैक्सिमम हो सकता है अगेन, और कोई आपका मैक्सिमम नहीं हो सकता, बिकॉज किसी जगह पे इससे बड़ा नंबर 3 या 4 से आपका इक्वल जा नहीं पाएगा फिर आपका। तो अगर इसको मैक्सिमम होना है तो ये वाला 3 4 में से ही होना पड़ेगा, राइट। क्योंकि फेनेस्ट्रीन में भी यहाँ पे आपका नोटिस करोगे तो आपका ये फिट नहीं हो पाएगा, राइट। इसमें भी आपका नहीं आ पाएगा, राइट। इसमें भी आपका डी वाले, इस वाले में भी नहीं आ पाएगा क्योंकि इधर ऑलरेडी आपके बड़े नंबर है, एंड सो फोर्थ, राइट। तो इनमें कभी भी आपका यहाँ पे 3 से नीचे जाएगा नहीं, राइट। तो एटलीस्ट 3, तो 3 किसी एक जगह आना पड़ेगा, राइट। सो आई होप यू गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि अब ये वाला आपको यहाँ से रब करना पड़ेगा। सो दिस इज गॉन। तो यहाँ पे 3 4 में ये 3 4 नहीं बनेगा, ये पूरा सिनेरियो चेंज होने वाला है। सो आपका 0 कहाँ पे आने वाला है, वो यहाँ पे आ जाएगा। ऑल्सो इस 3 4 में, लेट्स ऑल्सो रिमूव दिस। सो यहाँ पे 3 4 में आपका फिर क्या हो जाएगा, आपको हाईएस्ट रखना है। तो अगेन आप इस 3 4 में एक्चुअली डिसाइड नहीं कर पाओगे, इट कुड आइदर भी 3 और 4, इसको छोड़ देते हैं। हाँ, बट यहाँ पे फिर आपका 0 आ जाएगा। एंड अब 0 अगर आपका आया है, नाउ वी कैन एक्चुअली से कि यहाँ पे आपका 4 ही होगा। क्यों? क्योंकि 1 + 4 से ही आपका 5 बनेगा। तो एक्चुअली वी कैन एक्चुअली रिमूव दिस। सो यहाँ से हम 3 को हटा देते हैं, दिस इज 4। यहाँ 4 आ गया तो फिर यहाँ पे 4 नहीं आ सकता, दिस हैज़ टू बी 3। तो ये डिसाइड हो गया आपका। ऑल्सो दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दिस कंपाउंड, तो इसी के बारे में बात हो रही है, एर्बियम के बारे में बात हो रही थी यहाँ पे। दिस कंपाउंड इज द ओनली वन विच रिएक्ट स्लोली विद कार्बोप्लाटिन। तो कार्बोप्लाटिन में जो स्लो रिएक्टिंग है वो कौन है, एर्बियम है। सो दिस इज ई, और एर्बियम में भी ये 1 में हम क्या डाल सकते हैं, आपका सी डाल सकते हैं। नाउ ऑल्सो वी कैन से कि यहाँ पे अगर आप एर्बियम का रो देखो तो यहाँ पे तो 0 है, यहाँ तो वैसे भी कोई नहीं है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो सी है, तो बचे हुए अल्फ़ाबेट आपके यहाँ आने चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट गया, ए बच गया आपका। तो ए को यहाँ फिल कर दिया, तो एर्बियम ए, तो ए में भी आपका क्या आ जाएगा, ई। सो दिस इज ऑल्सो डन। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, कार्बोप्लाटिन वाले अगर आप रो में देखो, तो यहाँ पे इस 3 में बी और एफ आपको 2 अल्फ़ाबेट पता है, राइट। एक अल्फ़ाबेट आपका आना बचा है। तो अब क्या आपके पास ऑप्शन बच गए, तो कार्बोप्लाटिन में अगर आप नोटिस करो तो डी अभी प्लेस नहीं है, बट डी यहाँ पे नहीं आना है। इस 1 वाला आपने ऑलरेडी सेटिस्फाई कर लिया है। सो यहाँ पे आपके पास अल्फ़ाबेट अगर देखोगे, इन 3 को छोड़ के, कार्बोप्लाटिन को छोड़ के, तो ए और डी बचा है। ठीक, ए और डी में आपका डी यहाँ पे आ नहीं सकता, तो डी को कोई तो पोजीशन चाहिए, तो डी यहाँ पे तो जा नहीं सकता बिकॉज दिस इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो डी कहाँ पे जाएगा, इस वाले कॉलम में, इस वाले ब्लॉक में जाएगा। तो डी यहाँ पे हो गया। तो कार्बोप्लाटिन में यहाँ पे डी है, तो डी में भी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कार्बोप्लाटिन। तो ये भी आपका हो गया। अब और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ऑटोमेटिकली 3 + 1 4, 4 + 1 यहाँ क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और अल्फ़ाबेट कौन सा बचा आपको, कार्बोप्लाटिन के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर आपका ए आ जाएगा। तो ए और सी का आपका हाई रिएक्टिंग है, तो ए में यहाँ पे भी आप क्या लिख दो, सी लिख दो। दिस इज एक्चुअली ऑल्सो डन, राइट। ई एन सी का ये 2 भी आपने सेटिस्फाई कर लिया। नाउ कैन वी मूव एनी अहेड इन दिस पर्टिकुलर सेट। सो ये वाला 2 भी आपका ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। बी की पोजीशनिंग अब कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। एर्बियम के लिए आपका एक्चुअली पूरा सेटिस्फाई हो गया, ये 4 भी हो गया, ये 1 भी हो गया, दिस इज ऑल्सो डन।
डाइबोरेन के लिए देखो तो आपका इसमें आपको नंबर एक्चुअली नहीं पता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी फिलहाल 1 है, बट यहाँ पे किसी जगह आपका नंबर तो पता नहीं है, तो वी कैन नॉट यूनिकली से कि यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम नोटिस करें, अच्छा तो यहाँ पे एसिटिल्डेहाइड में एक्चुअली यहाँ पे फिर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ये हमें पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि एर्बियम में ऑलरेडी जीरो है और ये इसने साफ बोला था देयर इज ओनली वन कंपाउंड विच रिएक्ट्स विद एवरी अदर कंपाउंड आइदर क्विकली और स्लोली। तो वो एक ऐसा ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है जो पूरा का पूरा हाई रिएक्टिंग और लो रिएक्टिंग में है, बाकी सब में नॉन रिएक्टिंग भी होगा। दैट मीन्स आई कैन से कि ये एसिटाइड में आपका नॉन रिएक्टिंग कितना होगा, कुछ ना कुछ होगा। बट अगर आप नोटिस करो ऑलरेडी आपने यहाँ पे और यहाँ पे दो दो लिख रखा है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको एटलीस्ट 1 देना पड़ेगा और 1 ही होगा और कुछ हो नहीं सकता। सो दिस हैज़ टू बी 1। अब यहाँ पे एक्चुअली में अल्फ़ाबेट हम डाल सकते हैं बिकॉज EC एंड DF हो चुका है, क्या बच गया आपका यहाँ पे B बच गया, तो इट हैज़ टू बी B। अब यहाँ पे B आ जाएगा A एंड B, सो B और यहाँ पे इस 2 का आपका दूसरा वाला A मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो डन। सो कहीं ना कहीं अगर मैं नोटिस करूँ ना, नॉन रिएक्टिंग वाला आपको एक्चुअली में सब कुछ पता चल गया, राइट। नाउ आई डोंट थिंक वी कैन डू एनी थिंग मोर इन दिस पर्टिकुलर सेट, सो वी कैन जस्ट गो हेड एंड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। देखते हैं कैन वी फिगर दिस आउट। सो लेट्स से for how many pairs of compounds can the pairwise reaction effectiveness between the two compounds can be uniquely known। तो हमने नोटिस करा था ना कि हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशंस थे, 15 कॉम्बिनेशंस थे। तो हम एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। लेट्स राइट दिस डाउन। सो ए के साथ अगर हम कंबाइन करें तो ए का बी के साथ आपको पता है, यस ए बी इज नोन, ए सी यस, ए डी यस, ए ई यस, ए एफ यस। तो ए के साथ तो आपको सारे कॉम्बिनेशन पता है। अब बी के साथ जब हम काउंट करेंगे ना तो अब हम पीछे नहीं जाएंगे, बी का ए का ऑलरेडी आपने पीछे काउंट कर लिया होगा। तो बी का हम लेट से स्टार्ट करते हैं सी के साथ। तो बी सी पता है, यस। बी डी पता है, नो। बी ई पता है, यस। बी एफ पता है क्या, नहीं पता, सो बी एफ इज नॉट नोन। और सी के साथ हम आगे से स्टार्ट करेंगे सी डी का। तो सी डी पता है, यस। सी ई पता है, यस, सी में एक्चुअली सब कुछ पता है, सी ई। देन सी एफ, दिस इज ऑल्सो नोन। डी के साथ नोटिस करना है तो डी ई या डी एफ में से कोई देखना पड़ेगा, तो डी ई भी पता है और डी एफ भी पता है, तो बोथ दीज आर नोन, डी ई एंड डी एफ। एंड फाइनली ई के साथ देखोगे तो ई एफ का चेक करना है, तो ई एफ में आपका यस आपको पता है, ई एंड एफ। तो अगर आप नोटिस करो कितने आपके काउंट आए जो आपको यूनिकली पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। सो द आंसर टू द फर्स्ट प्रॉब्लम इज एक्चुअली 13, right? So I hope you got this particular problem. Now let's move on. Which of the following pairs of compounds does definitely react with each other slowly? तो लो रिएक्टिंग में आपको डेफिनेटली चेक करना है, ए और बी है क्या, ए और बी हम नहीं है। ए एंड सी, व्हाट अबाउट ए एंड सी, लो रिएक्टिंग, नो। बी एंड डी, बी एंड डी, सो डी एंड बी यहाँ पे हम नहीं बोल पाएंगे कि वो बी आपका एक्चुअली में कहाँ है, राइट। सो बी एंड डी में वी डोंट नो दिस पार्ट, सो वी कैन नॉट डेफिनेटली से। C and E, what about C and E? Yes, we can definitely say for C and E that they are low reacting. So hence answer to the second problem becomes option D. Then how many pairs of these 6 compounds show non-reacting pairwise effectiveness? तो नॉन रिएक्टिंग पेयरवाइज इफेक्टिवनेस कितने पेयर्स ऑफ दी 6 कंपाउंड है, तो आपको पेयरिंग काउंट करनी है। तो आप देखो, आप सिंपली ये कर सकते हो कि आप टोटल काउंट ले लो, काउंट कितना है नॉन रिएक्टिंग में सारा कुछ मिला के, 1 + 2 + 3 6, 6 प्लस ये भी 2 लिख लेना चाहिए था, 6 + 2 8, यहाँ 0 है, एंड 8 + 2 कितना हो गया आपका 10। नाउ इन ईच ऑफ दीज 10 कॉम्बिनेशन वी हैव एग्जैक्टली 2 इन्वॉल्व। तो अगर आप सिंपली ये पूछना चाहोगे ना हाउ मेनी ऑफ दीज 6 कंपाउंड्स आर एक्चुअली इन्वॉल्व, तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, 10/2 एंड दैट इज 5, बिकॉज एवरी कंपाउंड विल गेट इन्वॉल्व एट 2 प्लेसेस, राइट। हर कॉम्बिनेशन में आपका 2 इन्वॉल्व होने वाला है। तो कितने आपके डिस्टिंक्ट यहाँ पे कॉम्बिनेशंस या कितने केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे, आई कैन सिंपली से 5, ठीक है। आप ये चेक भी कर सकते हो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ दीज 6 कंपाउंड शो नॉन रिएक्टिंग पेयर वाइज इफेक्टिवनेस। तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं इसमें आप शो कर दूँ तो ए एंड बी का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, राइट, ए बी इज देयर, तो बी ए ऑलरेडी काउंट कर लिया आपने, देन बी सी इज देयर, बी सी मिल गया आपको, देन सी में आओगे तो सी डी इज देयर, राइट, सी बी आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो, सी एफ को काउंट कर लेना चाहिए, सो सी एफ इज देयर,
देन DF इज टू बी काउंटेड, DF का कॉम्बिनेशन है. देन DC आपने ऑलरेडी काउंट कर लिया है, DC इज ऑलरेडी देयर. देन फिर आपका यहाँ पे क्या बच गया आपका F और D आप ऑलरेडी ले चुके हो, और F और C वो भी आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो. सो दीज आर द एक्चुअली 5 कॉम्बिनेशन या पेयर्स ऑफ दी 6 कंपाउंड विच वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट. सो 5 आपका टोटल आंसर हो जाएगा टू द थर्ड प्रॉब्लम. फाइनली फोर्थ प्रॉब्लम, for how many chemical compounds at least 3 among all the possible pairs with the given compounds show either high reacting or low reacting pairwise reaction effectiveness. तो देखो बेसिकली आपको ना समझना है पूछ क्या रहा है आपको. तो फॉर हाउ मेनी केमिकल कंपाउंड्स इन 6 में से किसके लिए एटलीस्ट 3 अमंग ऑल द पॉसिबल पेयर्स, ये काउंटिंग की ही वो बात कर रहा है, राइट. काउंटिंग क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 3 पॉसिबल, राइट. एटलीस्ट 3 अमंग ऑल पॉसिबल पेयर विद अ गिवन कंपाउंड शो आइदर हाई रिएक्टिंग और लो रिएक्टिंग. मतलब आपको ये चेक करना है कि इन 6 में से हाई रिएक्टिंग एंड लो रिएक्टिंग मिला के एटलीस्ट 3 किस किस कॉम्पोनेंट के लिए, किस किस कंपाउंड के लिए आ रहा है. तो बहुत सिंपल हो गया. इसको आप चेक करो तो ये 2 है तो ये भी 2 ही था, तो 2 + 2 = 4, तो A के लिए सेटिस्फाइड है वो. बेंजोइन के लिए अगर आप चेक करो इन दोनों को मिला के, देखो अभी मेरे को ये नहीं पता कि कौन सा यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बट अगर यहाँ पे नंबर 2 है एंड टोटल इस रो का सम 5 है, तो इन दोनों में मिला के 3 तो होगा ही, तो ये भी सेटिस्फाइड होगा. तो आप सिंपली ऐसे भी चेक कर सकते हो. यहाँ पे 3 है, दोनों मिला के 2 है, सो दिस इज नॉट सेटिस्फाइड. डाइबोरेन के लिए यहाँ पे आपका 2 है, ये दोनों मिला के येस दिस विल बी 3, तो ये भी सेटिस्फाइड. एर्बियम के लिए दिख भी रहा है यहाँ पे 0 है, तो बाकी तो सेटिस्फाइड होगा ही. फेनेस्ट्रेन के लिए यहाँ पे 2 है, अगेन इन दोनों का सम आपका 3 आएगा, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. सो द आंसर टू द फोर्थ प्रॉब्लम ऑल्सो बिकम्स 5. Right, so this is a tedious set. I hope you understood this set. If you again you have any doubts, you can just pin that in the comments. Thank you.